सब प्यारे प्यारे ध्यान बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस अद्भुत मंच में हमें बार बार ऐसा मौका मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं बैंगलोर से हूँ। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ। बहुत सालों से, 17 सालों से, आई मीन 16 17, हाँ 17 ईयर से मैं टीचिंग प्रोफेशन में रह के अभी ब्रेक लिया है कि अभी सिर्फ ध्यान और ज्ञान ये ही पढ़ाना है। यही यही मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं तो गणित की टीचर थी, उससे ज्यादा ये पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। तो बीच में मैंने बोला कि अब भी बहुत हो गया, गणित बहुत पढ़ा लिया, अभी सबको ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाऊंगी करके, पहले मैं सीखूंगी करके ब्रेक लिया। और बहुत मजा और मस्ती कर रही हूँ अभी तो। पूरा साल ऋषिकेश गए हम लोग, यहाँ गुजरात गए अंतरदर्शन के लिए, बहुत बहुत मस्ती। आध्यात्मिक मार्ग में सिर्फ मस्ती ही मस्ती, मौज और मस्ती ही है, और कुछ नहीं है ना। सही सही। चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है टॉलटेक का 4 ओपन 4 एग्रीमेंट्स। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत छोटा सा बुक है, बहुत ही खूबसूरत बुक। आप लोग पढ़ सकते हो उसको। एक दिन में खत्म करोगे, अगर ले लोगे तो खत्म भी कर दोगे, मैडम के पास होगा शायद, है ना। तो ये बुक इतना खूब, बहुत ही क्यूट है। एक एक दिन में आप पढ़ के पढ़ सकते हो। तो ये क्या है बुक, किस चीज के बारे में? टोलटेक कौन है? टोलटेक एक ट्राइब है, जैसे कि हमारे में हिमालय योगी बोलते हैं ना। हम्म। और हिमालय के ये हम लोग बोलते हैं ना, कौन होता है हिमालय में जो आते हैं ना, वो पूरा विभूति डाल के आते हैं ना, कौन है वो? अघोरी, है ना। तो ऐसा एक ट्राइब होता है ना, ऐसा एक उनका पंगड़ होता है। ऐसे नॉर्थ अमेरिका में टोलटेक करके लोग हैं, जो ओके। आध्यात्मिक ज्ञान को वो संभाल के रखते हैं। आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान को उनके लोगों में बांटने के लिए वो रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ हिमालय योगी जो बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान को बटोर के हम लोगों को बांटते हैं ना, है ना। हम लोग कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है तो कहाँ जाते हैं? हिमालय जाते हैं ना। सारे हमारे ऋषि मुनियों को पाव पड़ के बोलते हैं कि दे दो ज्ञान, दे दो। तो ऐसे टोलटेक भी एक एक ग्रुप है जो ये आध्यात्मिक ज्ञान को बांटता है। तो उनके टोलटेक के बहुत सारे बुक्स में ये है जो 4 ओपंद के बारे में बोलता है। ये क्या है 4 ओपंद, और उन इस 4 ओपंद से आपको क्या सीख मिलता है, ये हम आज जानकारी करेंगे। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स क्या है? सोशल एग्रीमेंट्स। जब हम पैदा होते हैं एक सामाजिक व्यवस्था में पैदा होते हैं, है ना। सब मानते हो ना। एक अपने ही बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कैसे वो एक सामाजिक व्यवस्था में आ गया। वो सामाजिक ओपंदों में वो हिंदी में ओपंद ही बोलते हैं ना एग्रीमेंट्स को। क्या बोलते हैं? निर्बंध, ओपंद। क्या बोलते हैं एग्रीमेंट को? कोई बोल सकता है क्या? शर्तें। हाँ क्या है? शर्त होगा शर्त। समझौता, समझौता शायद। अनुबंध अरे अनुबंध अनुबंध अनुबंध, अनुबंध। समझौता कौन अनुबंध। अनुबंध। बोलता है? अनुबंध। तो ये हम्म। सामाजिक अनुबंध में बच्चा पैदा होता है। ओके। पैदा होते ही उसको, ये लड़का है, ये लड़की है। अगर लड़का है, लड़की है, लड़की है तो ऐसा करना है, उसको बड़ों का पालन करना है, घर का ये काम सीख लेना है, खाना बनाना सीख लेना है, आगे जाके बच्चों को पैदा करना है, बच्चों के बच्चों को देखना है, इन बच्चों को शादी करवाना है। इतना 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 होता है कि आप टिक करते रहो, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, फिर भी वो खत्म नहीं होता है ना। लड़का होके पैदा हो गया तो लड़कों को ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे रहना है, पढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है,
नो, माँ बाप को देखभाल करना है, उसके बाद क्या करना है, शादी करनी है, उसके बाद उसके बच्चों को देखभाल करना है। कभी ना खत्म होने वाले ऐसे निर्बंध, अनुबंध कभी खत्म होता है क्या? एक इंसान कभी बोल सकता है क्या इसका सब कुछ खत्म हो गया, निर्बंध सारा, वॉट एवर एग्रीमेंट हो गया, अब मेरा पूरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? कोई बोलो मुझे, कभी भी आपका कुछ एग्रीमेंट खत्म हुआ है क्या इस समाज नो से? मैम, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। चलता ही रहता है। जब तक आपका आखिरी सांस है तब तक ये चलता ही रहेगा। और आगे आगे हमारा जनरेशन आता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको भी हम इसी में फंसा के उलझा के रखेंगे। राइट। किसी को फ्रीडम मिलता है क्या इस चीज से? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये टोलटक बोलते हैं, अगर इस सामाजिक एग्रीमेंट से आपको बाहर निकल के आना है तो इन 4 एग्रीमेंट को फॉलो कीजिए। अगर आप इन 4 एग्रीमेंट को अपने जिंदगी में उतारोगे तब ये सामाजिक एग्रीमेंट से बाहर आ जाओ। यहाँ पे किन किन को इस सामाजिक एग्रीमेंट से बाहर आना है? सबको आना है, मुझे तो पहले आ जाना है। सबका सारे सारे आत्मा का यही इच्छा है कि वो मुक्ति के मार्ग में आ जाए, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, सारे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, सारे जो भी पेन है, नो दे, इस भौतिक शरीर का जो भी पीड़ा है, इन सारे चीज से मुक्त होके बाहर आने का कोशिश हर आत्मा करती है। सो कैसे आए? सो ये टॉलटेक बोलते हैं, इन 4 एग्रीमेंट को आपको फॉलो करना है। तो एक एक करके लेंगे हम। तो पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पेक्केबल विथ योर वर्ड्स। मीनिंग, अपने वाक को, अपने वाणी को जितना हो सके बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध रखे। बिल्कुल शुद्ध, जैसे कि क्या बोलते हो, जैसे कि गंगा जल, जैसे कि आप बोलते हैं ना शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी। हाँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत आप लोग मानते हो शुद्ध देसी घी हर चीज में। ऐसा शुद्ध रखो अपना वाक को, अपना वाणी को। जो जितना चाहिए उतना ही बोलो। अपने आप को उलझा के मत रखो बातों में। हम लोग ऐसे ही बात करना शुरू कर लेते हैं कभी कभार, ऐसे ही कि क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है आजकल, कुछ है क्या, कुछ चल रहा है क्या। अपना वाक, अपना जो एक एक वर्ड जो बाहर आ रहा है, एक एक बोलते हैं हम लोग, क्या शब्द बाहर आ रहा है, वो किसी के जिंदगी बिगाड़ सकता है या किसी के जिंदगी को वो ऊपर उठा सकता है। तो आपके वाक में इतना शक्ति है, आप समझे हो क्या इसके शक्ति को? जितना चाहे उतना मौन में रहो। यही आध्यात्मिकता का अति उन्नत नियम है। मौन, 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 हर टाइम पे मौन में रहो। जितना चाहिए उतना बोलो, जो चाहिए वही बोलो। आप उल्टा सीधा बात करोगे किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मैडम जी शुभा कुमारी है यहाँ पे, मैं शुभा कुमारी के बारे में कुछ भी बोलूंगी कि मैडम ना ये है वो बहुत ये है, बहुत ही कंजूस है, ये है। अगर मैं बोलूंगी तो सुनने वाले को क्या लगेगा, मेरे ऊपर का इंप्रेशन क्या आएगा? कि शोभा कुमारी के बारे में कुछ नहीं होगा, वो मेरे बारे में बता रहा होगा कि ये छाया क्या बात कर रही है, कुछ भी बात करती है, तो ये क्या आत्मज्ञानी है, कुछ भी नहीं। तो अपना बारे में वो बोलता रहेगा, आप जो बोलोगे वो दूसरे के बारे में नहीं बोलेगा, आपके बारे में वो दर्शाएगा कि आप क्या हो। तो ये समझो दोस्तों, नहीं बात करना है, अगर नहीं है कुछ है
तो बात नहीं करना है। पत्री जी तो, उनको सादर सादर प्रणाम। इतना अच्छा मार्ग में हम लोगों को आके छोड़ा है, तो यहाँ से तो मस्ती ही मस्ती। अपना इस खूबसूरत जिंदगी को ऐसे मस्ती में गुजारना है, आनंदमयी जीवन बिताने के लिए जो जो चाहिए पत्री सर ने दे दिया है। तो पत्री सर बोल डांट देते थे, मार देते थे अगर उल्टा सीधा माइक पकड़ के बोला तो। बोलेंगे कि तुम्हें क्यों भेजा मैंने, जितना बात करना है उतना ही बात करना। कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे तो पत्री सर का मार पड़ता था अच्छे से। तो डांट देते थे सबके सामने। नहीं बोलना है ना, नहीं बोलना है, जितना चाहिए उतना ही बोलना है। और दो जन हो सामने बात करने वाला, तीसरे के बारे में कभी नहीं बोलना है। जब तीसरे के बारे में आप दोनों बात करोगे उसको क्या बोलोगे? इसको इंग्लिश में गॉसिपिंग बोलेगी, गॉसिपिंग। तो गॉसिपिंग, हाँ, तीसरे इंसान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो गॉसिपिंग किसको नुकसान पहुंचाएगा? जो गॉसिप कर रहा है उसी का पूरा खिचड़ी खराब होगा। यहाँ पे जो खिचड़ी पक रहा है ना, वो पूरा खराब होगा। तो आप इतना पूरा शक्ति को आप खोलोगे, एनर्जी ड्रेन होगा आपका। गॉसिप, पत्री सर बोलते थे, गॉसिपिंग इज कैंसरस टू द सोल। आत्मा के लिए एक कैंसर जैसा है। कभी भी हम तीसरे इंसान के बारे में कभी उसके सामने ही बात करना है, उसके पीछे कभी बात नहीं करना। अगर कोई बात कर रहा है तो वहां से चले जाओ, आप चले जाओ, एनकरेज मत करो। अगर आप सामाजिक एग्रीमेंट से बाहर आके मुक्त जीवन अगर पाना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अपने वाक को शुद्ध रखो, जितना चाहिए उतना ही बात करो। बात नहीं हो पा रहा है कुछ तो बात ही मत करो। तो ये पहला एग्रीमेंट। तो दूसरा एग्रीमेंट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी का भी कोई भी बात दिल पे, कभी दिल पे भी नहीं, दिमाग पे भी कभी नहीं लेना है। अभी हमने डिस्कस किया, जो मैं बक रही हूं ये दर्शाता है मेरे दिमाग की स्थिति, ना कि आपके दिमाग की स्थिति। अगर मैं शुभा शुभा कुमारी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रही हूँ तो ये मेरे बारे में बोल रहा है ना। तो शुभा मैडम का क्या क्या जाता है? कुछ भी नुकसान नहीं मैडम का। तो कुछ भी, कोई भी बात कर रहा है उसको कभी भी दिल पे नहीं लेना है। एक उदाहरण के तौर पे अगर दूं तो, रास्ते पे दो लोग कार में आ रहे हैं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक कार वाला बाहर आके कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, ये बेवकूफ हो तुम, इडियट हो तुम, क्या खा के आए हो, ये वो कुछ भी बोल रहा है। तो यहाँ का कार वाला आके उसको गुस्सा होके चिल्लाना है कि क्या करोगे? अगर आप हो तो क्या करोगे? चिल्लाओगे क्या? गुस्सा करोगे? वो जो बोल रहा है वो सही है क्या? पागल हो, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, तुम उल्लू के पट्टो हो बोलोगे तो आप मान लोगे कि आप उल्लू के पट्टे हो? वो पता नहीं सुबह कैसे उठ के आया है, किस मूड में आया है, कहीं पे झगड़ा करके आया होगा, घर पे बीवी डांटी होगी, नो, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होगा, पता नहीं उसका बैकग्राउंड में क्या है। आपको बैकग्राउंड दिखता है क्या? तो किसी का बैकग्राउंड नहीं दिखता है, उसको बात का क्यों सीरियसली मानना? तो किसी के भी बात को दिल पे नहीं लेना है। अच्छा अच्छा, जाओ भाई, जाओ जाओ, देखते जाओ, ऐसे करके उसको भेजो। अगर घर पे सास बहू का कुछ चल रहा है और सास बहुत जोरों जोरों से डांट रही है बहू को, तो बहू को क्या करना चाहिए? बहू भी आके जोर जोर से बात करे, चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, तो क्या करे वो, बोलो?
बहुत ही मैंने ऐसे पेचीदा प्रश्न पूछ लिया है। कोई यहाँ पे बहू भी होगा, कोई यहाँ पे सास भी होगी, फिर भी तो क्या करना चाहिए? बेसिकली तो चिल्ला चिल्ली होता है, एक होता बोला है फिर दूसरा बेसिकली, भी होता है। बोला। हाँ होता है, पर हमें करना क्या है? सी, अगर ये चिल्ला चिल्ली में फंसे रहोगे तो कभी आप मुक्ति पा ही नहीं पाओगे ना। अब तो हम आध्यात्मिक मार्ग में आ गए। मैम शांत रहना है, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो सामने वाला कितना बोलेगा, कितना बोलेगा, बोल बोल के अपने आप ही चुप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सास कुछ चिल्ला रही है तो उसका अंतर में पता नहीं क्या चल रहा होगा, है ना? उसकी उसकी वो परवरिश कैसी हुई होगी, कैसे परेशानियां झेली होगी, है ना? तो वो सब कुछ बाहर आ रहा है, भड़ास बाहर आ रहा है। वो आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही, वो अपना कुछ अंदर का निकाल रही है। अंदर का जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो भी हुआ है उसकी जिंदगी में, उसका वो भड़ास निकाल रही है। तो आप सामने आओ, आओ ही मत, हट जाओ वहां से, है ना? जब वो अपने आप चुप हो जाएगी तब आके बात करना, क्या हो गया आपको? आज बुरा टाइम हो रहा है क्या? अच्छा मूड में नहीं हो क्या? हुआ? मैं अच्छी हूं, आप अच्छे हो क्या? कभी पूछ के ट्राई करो। जब अपने आप शांत हो जाएगी तब आ जाना, सामने मत हो आओ। जब इतना बम बड़ा हो रहा है, सामने क्यों आना, है ना? जाओ अपना काम निपटाओ। एक छोटा सा बच्चा जब बहुत शोर शराबा करता है, रो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? चुप होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो चुप हो जाए तब जाके पूछना है, क्या हुआ गया बच्चा? क्या हो गया? आज क्यों इतना रोना धोना किया? तब जाके वो बोलेगा, नहीं माँ, है ना, क्या हुआ था ना, ऐसा करके। तो ऐसे ही सारे बच्चे ही होते हैं अंदर से। अगर पत्नी पति के बारे में भी ऐसा कुछ हो रहा है, हमें क्या करना है? उस टाइम के लिए उनको छोड़ देना है, आराम से छोड़ दो। जब शांत हो जाए तब पूछना, क्या हुआ गया था आज? कुछ बुरा हुआ था ऑफिस में? कुछ झगड़ा करके आए हो क्या? कुछ दे दूं? कुछ खाने के लिए दे दूं? चाय बना के दूं? पूरा ठंडा हो जाएंगे। प्यार ही इस सारे मामलों से आपको बाहर निकल के आएगा। गुस्सा करोगे, चिल्ला चिल्ली करोगे, खुद भी फंसोगे, सबको फंसा के रखोगे, है ना? हमें तो बाहर आ जाना है ना, मुक्त होना है सारे चीज से। तो कैसे मुक्त होगे? कर्म करते रहोगे तो कैसे मुक्ति पाओगे, है ना? तो जब किसी और के विचारों से अपने आप को मुक्त रख पाओगे, तभी तो मुक्ति पाओगे, है ना? नहीं तो शुभा कुमारी मैडम से मुझे बुरा लगता है, जो वो बोलेंगे मैं वो बहुत दिल से ले रही हूँ, और मैं भी जो बात करूंगी वो शुभा कुमारी मैडम को बुरा लगेगा, तो हम लोग ऐसे ही घर में फंसे रहेंगे। तो दोनों कब बाहर आएंगे? कहीं पे तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ओके, तो ये दूसरा एग्रीमेंट है। तो रूमी एक सूफी सेंट है, वो बोलते हैं, स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर द यूनिवर्स इन एक्सटैटिक मोशन। इसका मतलब ये है, इतना छोटा अपने आप को मत समझो। तुम इतना छोटा समझते हो अपने आप को, इसीलिए इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझा के रखते हो। तुम तो ये ब्रह्मांड हो, तुम्हारे अंदर ही एक ब्रह्मांड है। कब इसका पता चलेगा तुम्हें? तो तुम्हारे अंदर इतना ब्रह्मांड है, इतने छोटे छोटे चीजों में उलझो मत। ओके, ये हमारा दूसरा एग्रीमेंट है। अभी तीसरा एग्रीमेंट में जाएंगे। डोंट मेक assumptions। किसी भी चीज को अज्यूम मत करो। अज्यूम मतलब हिंदी में क्या होता है? assumptions, कि किसी के ऊपर हम लोग एक भावना बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट बना लेते हैं। मैडम मान लेना। assumption, हाँ, मान लेना, मान लिया। मान assume लेना। किया। ओके, assumption। ओके, अज्यूम, किसी का ऐसे मान लेते, जैसे कि बोलो, एक उदाहरण मैं देती हूँ। हाँ, आज सुबह सुबह मुझे रास्ते पे कोई मेरी बहुत प्यारी दोस्त मिली,
तो दूसरा सामने से मैं उसको ऐसे कर रही हूँ, हाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से स्माइल दे रही हूँ। ओके, सामने से वो मुझे देखा भी नहीं, ऐसे ही चली गई वो। ओके, मैंने अपने दिल पे ये हो गया कि ये इसको ना, मुझे मुझसे इसको नफरत है। वो पता नहीं क्या हुआ है। लास्ट टाइम हमने जब मिला तो शायद मेरे बात से ये बुरा मान गई, तो घर पे जाके ऐसा सोचा होगा, तो इसीलिए आज इतनी मुझसे वो विश भी नहीं किया, मेरे विश पे स्माइल भी नहीं किया। अभी शायद ये पूरे जिंदगी के लिए मुझे वो भूल गई है, मेरी दोस्ती कट गई है इससे। देखो किसके दिमाग में चल रहा है ये स्टोरी। उसके दिमाग में कुछ था क्या? मेरे ही दिमाग में चल रहा है। तो धारणा बना रहे हैं हम लोग, अपनी ही धारणा में उलझ रहे हैं। पता नहीं क्या है, शायद किसी ने उसको पट्टी पढ़ाया होगा कि है ना इसके साथ बात मत करो, तो सारा खिचड़ी यहाँ पे पक रहा है मेरा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक अच्छा भला संबंध को बिगाड़ दिया। एक अच्छा भला हमारा जो संबंध है दोस्ती का, उसको मैंने ही अंदर से बिगाड़ दिया और पूरा एक खिचड़ी पका दिया यहाँ पे। अगली बार जब मिलेगी मैं भी नहीं बात करूंगी। है, क्या है वो चीज, मैं भी नहीं बात करूंगी। तो क्या हुआ, जब भी मिलेंगे हम झगड़ते रहेंगे। हाँ, तो कुछ था क्या, कुछ कारण था इस चीज का, कुछ जरूरत था ऐसा होने का। हम लोग करते हैं ना ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी में, हमेशा करते हैं। वो तो दोस्त हुई, घर पे हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ का, नो सास बहू का, माँ बेटे का, माँ बेटी का। हाँ, आज मैंने बेटा को कॉल किया, बेटे ने अच्छे से बात नहीं किया। शायद उसको ना मुझ पे अभी प्यार कम हो गया है। अब बीवी आ गई है ना, बीवी आ गई है, बच्चे हैं, मेरे पे कुछ प्यार नहीं है अभी, तो हर बार ऐसे ही कर रहा है। शायद ना वो है ना उसकी बीवी, पूरा पट्टी पढ़ाया होगा, समझा दिया हो, इसीलिए मुझसे अच्छे बात नहीं कर रही है वो। तो किसके दिमाग में खिचड़ी पक रहा है? तो मुझे क्या करना है, खिचड़ी पकाना है? तो इससे तो अच्छा है मैं उससे बुला के पूछ लेती, बेटा क्या हुआ आज, तुम्हारे आवाज में इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्या है, थका हुआ है क्या? तो वो बोलेगा मम्मी नहीं ऐसे ही, आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, सर पे भी दर्द है और सुबह से मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ओ ऐसा, तो अच्छे से रेस्ट ले लेना, कल सुबह फोन कर लेना। तो क्या हो गया अभी, क्लियर हो गया, संबंध बिगड़ा क्या? संबंध बिगड़ते हैं क्या ऐसे? हम बिगाड़ने पे तुले रहते हैं ना, तैयार रहते हैं, एक पैर पे तैयार रहते हैं हम लोग, एक पैर पे। कैसे बिगाड़ू मैं इस चीज को, एक मौका मिलते ही बिगाड़ देते हैं हम लोग। हाँ, उसने सिखाया तेरे को कि मुझसे बात नहीं करे ऐसा, तो पूछ ले। एक प्रश्न नहीं, 10 प्रश्न पूछ के पता करो कि क्या हुआ है। दोस्त से पूछो, अरे लास्ट टाइम ना रास्ते पे तू मिली, मैंने विश किया, क्यों नहीं स्माइल किया? तो वो बोलेगी, उसको बोलने का मौका तो दो। वो बोलेगी अरे ऐसा, मैं तो दूसरे दिन कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। ओ, तो मैंने तो कुछ और ही समझा। हाँ, हम तो कुछ भी समझने के लिए तैयार है ना, हम तैयार है, संबंध को बिगाड़ने में तुले हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग बिगाड़ेंगे तो खुद अपने आप को उलझा के रखेंगे। हमें तो मुक्ति पाना है ना, तो क्यों उलझे अपने आप को? तो डोंट अज्यूम, किसी को भी किसी चीज को भी अपना धारणा नहीं बनाना है। पूछो, पता करो कि क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैंने कुछ बोला है तुमसे? अभी नहीं बोला है क्या, तो कुछ और बाद में फोन करके बोलेगा नहीं मम्मी ऐसा हो गया था इसीलिए ऐसा हुआ। कुछ भी है, स्वीकार करने की क्षमता में आपको रहना है, तभी आप मुक्ति पाओगे, उसका तो भूल जाओ। आपको मुक्ति चाहिए ना। तो हमारा ये तीसरा अग्रीमेंट है, हम आखिरी एग्रीमेंट में जाते हैं।
ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप जो भी कर रहे हो, जहां पे भी हो, अपना बेस्ट दो। जितना आप कर सकते हो उससे अच्छा करो। आप एक माँ हो, सबसे अच्छी माँ बनो। एक बीवी हो, सबसे अच्छी बेहतरीन प्यारी बीवी बनो। एक टीचर हो, बेस्ट टीचर बनो। हाँ, कभी कभार बेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि मैं एक दिन बहुत हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेडिटेशन किया रखा है मैंने, और बहुत बहुत अच्छे से मैं बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। एक दिन मैं बुखार हूँ, ये एनर्जी नहीं है, मैं टायर्ड हूँ, ट्रैवल करके आई हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। जितना उस टाइम पे मुझसे होता है उससे बेहतरीन करके आना है मुझे। समझ में आ रहा है? हर दिन तो आप 100% नहीं दे सकते हो। सुबह उठो, आज आपका सर दर्द है, घर पे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, कुछ तो बनेगा ना, वही वो इम्पोर्टेंट। कुछ तो बना के दो, अपना बेस्ट दो। हर दिन आपको ध्यान करना है। कभी कभार 1 घंटा मिल जाएगा, कभी 2 घंटा, कभी टाइम ही मिलेगा, नहीं मिलेगा 10 मिनट मिलेगा, फिर भी ठीक है। पर उस टाइम के लिए आपका बेस्ट करो। समझ में आ रहा है? अपने आप को कोसो नहीं कि ये क्या है, मुझे ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसे कोसना नहीं है। जितना मिल रहा है उसका बेस्ट दो। तो ये है फोर्थ एग्रीमेंट। जब आप अपना खुद का हमेशा बेस्ट दोगे, आपको मन में ये शंका नहीं रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। आप हमेशा ये सोचोगे कि जितना मुझसे होता था मैंने तो किया है बाबा, मैंने तो अपना अपना पूरा किया है, उससे आगे पता नहीं। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे साथ रहना, अगर नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। मैंने तो अच्छी बीवी बनने की कोशिश की है, अच्छी माँ बनने की कोशिश की है, अच्छी टीचर बनने की कोशिश है। अगर इससे आपका आपको इतना पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोल सकते हो जब आपने अपना बेस्ट दिया है। नहीं तो आपके मन में अगर शंका है तो शायद मैं ना कुछ और अच्छा कर सकती थी, लगता है। अगर आपके मन में शंका आ जाए तो आप फंस जाओगे, इस कर्म में फंस जाओगे, फंसे रहोगे। तो हर दिन ये 4 एग्रीमेंट को आप अच्छे बखूबी फॉलो करना है। ठीक है?